नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी स्टेनोग्राफी का टॉपिक, जिसमें हम आपको हिंदी स्टेनोग्राफी से इंट्रोडक्शन कराएंगे और हम इसकी पूरी डिटेल से हम जानकारी आपको देंगे कि इसको कैसे की जाए, कहाँ से क्या होता है इसमें। तो आपका स्वागत है इजी टू स्मार्ट स्टडी मैक, ईजी वे टू लर्न। चलिएगा दोस्तों, तो समझते हैं हिंदी आशुलिपि क्या है। व्हाट इज स्टेनोग्राफी। तो दोस्तों, हिंदी आशुलिपि एक प्रकार की लिपि है जिस प्रकार से अन्य लिपियां हैं, और इस लिपि का प्रयोग शीघ्रता से एवं संक्षिप्त लिखने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस लिपि के जरिए हम बहुत ही तेज स्पीड की जो आवाज़ होती है उसको लिख सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक भाषा नहीं है, ये एक लिपि है जिस तरह से अन्य लिपियां होती हैं। जैसे कि हमारी रोमन लिपि, देवनागरी लिपि होती है। हिंदी को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का यूज करते हैं, और जो रोमन लिपि है वो इंग्लिश की है। इंग्लिश को लिखने के लिए रोमन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आप व्हाट्सअप के जरिए भी जो आपकी हिंदी होती है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में आप लिख के सेंड करते हो, तो वो हिंदी है जो हिंदी भाषा को आप रोमन लिपि में लिख के वहाँ पर सेंड करते हो। या कह सकते हैं, या एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आपने देखा होगा क्लास 8 या 10th 12th में भी जो हमारी इंग्लिश की बुक होती है उसमें अनुवाद दिया रहता है। तो जो कुछ भी इंग्लिश का जो लिखा रहता है उसका बिल्कुल हिंदी में लिख दिया जाता है, देवनागरी लिपि में। उसी तरह से ये भी एक हिंदी को लिखने के लिए लिपि है, जो कि हाँ, इंग्लिश को लिखने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम। तो फिलहाल हम अभी हिंदी स्टेनो के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि ये एक लिपि है, ना कि भाषा। ठीक है दोस्तों, ये देखो हिंदी शॉर्ट हैंड राइटिंग जो कि मैंने लिखी थी, आपको ये एक झलक दिखाने के लिए कि किस तरह से ये हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड होती है। तो आप देख लीजिएगा कि इस तरह से हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड होती है, जिसमें आपको ये पहला लिखा हुआ है कि सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक दो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान, ये मैंने आपको पहली लाइन पढ़ के बताई है। तो इस तरह से होता है। कितना अजीब है ना ये संकेत लिपि, मतलब एक संकेत बना देते हैं कितने शब्दों के, कितना अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि ये कहाँ प्रयोग की जाती है। वेयर इज इट यूज्ड। मान के चलो आपने हिंदी स्टेनोग्राफी कर ली या सीख ली, तो इसका कहाँ कहाँ फ़ायदा है हमको। तो देखो, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं उनमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट लगभग मिल ही जाती है, या गवर्नमेंट ऑफिस में स्टेनोग्राफर होता है। क्योंकि स्टेनोग्राफर जो मतलब स्टेनो जो की जाती है उसमें ऑफिस का जो वर्क होता है वो उसी में इंक्लूड रहता है। तो जो स्टेनो होता है उसको ऑफिशियल वर्क भी आता है। ठीक है, जिसकी कोर्ट में भी वैकेंसी निकलती हैं आशुलिपिक नाम से। स्टेनो सचिव की भी पोस्ट होती हैं और स्टेनो टाइपिस्ट की भी पोस्ट होती हैं। सो इसके साथ में हमको कंप्यूटर का भी मतलब बेसिक नॉलेज होता है, और टाइपिंग भी इसमें साथ में इंक्लूड रहती है। इसीलिए इसका स्टेनो कार्यालय सहायक की पोस्ट भी यहाँ से हमको निकलती हैं। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेनो एसआई, जी हाँ दोस्तों, स्टेनो एसआई या एएसआई, और तो और ये स्टेनो आपको 2 स्टार भी लगवा सकती है। जो एसआई होता है बिल्कुल उसी के लेवल का हमारा स्टेनो एसआई भी होता है, तो इससे 2 स्टार भी मिल सकते हैं दोस्तों। उसमें हमको फिजिकल निकालना होता है। अगर आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा है तो आपको फिजिकल निकालना नहीं होगा, और आपकी वर्दी पर 2 स्टार लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। अब देखो, आपको बताएं स्टेनोग्राफी क्या है, मतलब ये कैसा क्या होता है। तो ये 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, जो कि हम आईटीआई कॉलेज से कर सकते हैं। 1 ईयर का ये ड्यूरेशन का डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि आईटीआई कॉलेज से हम कर सकते हैं। और इसके फ़ीस के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो फ़ी ऑफ दिस कोर्स, मान के चलो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो लगभग ये आपको फ्री में ही पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, चूँकि ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट से हम करते हैं तो स्टार्टिंग में जो फॉर्म वगैरह इसका भरा होता है तो उसमें आपके पैसे लगेंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है उसमें लगते हैं 5 मतलब कि 5,000 रुपये तक इसमें लग जाते हैं इसके एडमिशन वगैरह में। लेकिन अगर आप ओबीसी या जनरल से नीचे वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको वो पैसे जो आपके लगे हैं वो स्कॉलरशिप के बेस पे आपको वापसी हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये फ्री में हो जाती है वहाँ से। और इसके साथ ही में अगर आप गवर्नमेंट में ही अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपकी कोई सिखाने वाला अच्छा है, तो आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। वरना आपको कोचिंग लगाना होगा। तो आपको कुछ नहीं है, बस कोचिंग का फ़ीस अकेला आपका लगेगा, जो कि आपका पड़ जाएगा लगभग 5,000 रुपये में आपका हो जाएगा। 5, 6, 7, हाँ 7,000 रुपये तक आपका चल जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो आप तो आपका 15,000 के आसपास ये हो जाएगा।
क्योंकि उसमें 8,000 तो आपका पूरा ये एक तरह से प्राइवेट कॉलेज का ही चलता है, पूरा आपका पेपर वगैरह का सब कुछ इसी में हो जाता है। और लगभग 8 के समथिंग आपका कोचिंग का फ़ीस हो जाता है उसी में। तो इस तरह से आपकी ये फ़ीस रहती है। अगर इसको देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही बिल्कुल ये बेस्ट रहता है। अपनी अगर परसेंट आपकी अच्छी है 10th के बेस पे ये हो जाता है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो ITI में स्टेनो ट्रेड के लिए, ठीक है। और अब आपको मैं बताऊं कि स्टेनोग्राफी जो आप सीखते हो मतलब कि इसकी क्या क्वालिटी क्या है इसकी। तो 80 एंड 100 WPM स्पीड राइटिंग कैचेबल पावर, ये मैंने खुद लिखा हुआ है ऐसा। इसका ये है कि अगर कोई व्यक्ति 80 की स्पीड में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से कोई बोल रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं हमारी स्टेनो में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो संकेत लिपि, उस संकेत में तो उसको आप लिख सकते हो। और 100 WPM तक की स्पीड भी आप लिख सकते हो। और यहीं तक नहीं दोस्तों, इससे आगे तक की स्पीड भी लिख सकते हो, 150 की स्पीड तक। अगर आपकी पकड़ इस पर अच्छी है, यानी कि आपने 120 से ऊपर निकाल दी है इसकी स्पीड को 140 150, तो आपको और बड़ी पोस्ट भी मिल सकती है। मंत्रालयों वगैरह में इसकी पोस्ट निकलती है अच्छी, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम जो साधारण अगर हम लिखें तो वो नहीं लिख सकते इतनी स्पीड की आवाज़ को, बल्कि इसके ज़रिए हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसकी रोचक बातों के बारे में बात करेंगे। तो इसका मुझको जो रोचक लगा वो मैंने लिखा कि किसी भी शब्दों या किसी बात को संकेतों में लिखना कितना अच्छा इसमें है कि हम कोई भी बात या कोई भी चीज़ को हम बिल्कुल संकेत में लिख सकते हैं। और इसकी एक और खासियत कि इसको जो लिखता है केवल वही इसको पढ़ सकता है। अगर और कोई भी भले ही सीखा हो वो नहीं पढ़ सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सकता है। 1-2 वर्ड्स तो सेम होते हैं तो उनको तो वो बता सकता है, लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ सकता है। और क्या है इसकी खासियत कि कम जगह में और जल्दी से लिख लिया जाता है। इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हिंदी में हमारी लाइन एक लाइन पूरी हो रही तो अगर हम उसको स्टेनो में लिखेंगे तो हो सकता है वो आधी लाइन में ही आ जाए। और इसमें कोई भाषण या संसद की बहस वगैरह सब कुछ लिख लिया जाता है। तो ये मुझको इसका बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों। और इसको अब सीखने के लिए बोलें तो कैसे सीखना है, तो इसके लिए सीखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है हमको स्टेनो की ये डायरी लेना होता है जो कि ऊपर की ओर खुलती है, लंबी वही नुमा इस डायरी को बोलते हैं। तो ये डायरी हमको लेना है, ठीक है। इसके बाद इसके लिए हमको बुक भी लेना होता है, ये हिंदी संकेत लिपि। हम ऋषि प्रणाली वाली बुक से इसको सीखेंगे। इससे ओनली अभ्यास करना है हमको, ठीक है। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना फ़िलहाल के लिए। और फिर आप इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हो, मतलब अभी काम चलाने के लिए आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी पहली बुक है उसको पूर्ण करने के बाद जब हम उसके सभी अभ्यास कर लेंगे उसके बाद डिक्टेशन लिखना होता है। डिक्टेशन के लिए हमको दीपक प्रकाशन की डिक्टेशन से प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको ये दी गई है बुक, ये वाली बुक आपको लेना है, ठीक है, ओम प्रकाश शुक्ला की। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में लगभग एक शॉर्ट जानकारी दे दी है जो कि आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है सीखने के लिए इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। साथ ही इसमें प्रैक्टिस करना होता है। और जो आपने आउटलाइन बनाई हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि सभापति महोदय उनकी जो आउटलाइन होती हैं उनको मतलब एक आपने लिखा और उसके बाद पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। तो जितना आप लिख रहे हो उसको उतना पढ़ना भी होता है। और मैंने देखा है कि स्टेनोग्राफी जो सीखते हैं या करते हैं तो वो इसको आधा सीख के और बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इसमें आपको बने रहना है, साथ में लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना है और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप एक सही स्टेनो सीख जाओगे। उसके बाद आप बनोगे स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो इसमें आपको लगे रहना है, सीखने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये था हमारा इंट्रोडक्शन। और अब हम आपको मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, क्लास 1 शिवपुरी वाली स्टेनो। दोस्तों स्टेनो जो कि है यूजफुल है SSC स्टेनो, ITI ASI SI ऑल स्टेनो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास है आपके लिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 1 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।